हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम देखेंगे कि आपके मन के भाव को पढ़ने से या आप जब व्यक्त कर देते हो कि आपको ये चीज अच्छी लग रही है, ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, वट एवर इज देयर, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि ये तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ या वैसी सोच रही हूँ और मेरा पर्सन मेरे बारे में उस चीज को लेके क्या सोच रहा है। तो हम यहाँ यही देखने वाले हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या सोचते हैं जब मेरे व्यूअर्स अपने बारे में बताते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं अपने मन में। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहां पर है 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहां पर है द व्हील, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पर है अवेकनिंग का कार्ड और यहां पर है रिन्यूअल का कार्ड। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात कर दें तो यहाँ चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां, सभी राशियों के लोगों के लिए ये रीडिंग है। यहाँ जो कार्ड्स हैं वो हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली जब आप अपने दिल की बात बताते हो, मेनली कि आप बहुत खुश हैं या तो आप बहुत दुखी हैं, तो जब भी खुश होते तो बड़ी अच्छी बात है, हर कोई खुश होगा, हर कोई दिमाग लगाएगा कि बेस्ट है, बढ़िया है। लेकिन जब आप ऐसी कोई चीज बताते हो जहां आपको इनकम्प्लीटनेस फील हो रही होती है, जहां आप ऐसा फील कर रहे होते हो यार मुझको अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मे बी आप उनका इग्नोरेंस होना, आपको बुरा लग रहा है कि ये पर्सन ने मुझे टाइम ही नहीं दिया, प्रॉपर मुझको कॉल ही नहीं किया, मुझसे बात ही नहीं की, मुझे मैसेज ही नहीं किया, और वो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही। उनके फ्रेंड्स उनके साथ हैं या वो अपने किसी काम की वजह से बहुत मतलब जो भी है, लेकिन आपको इनकम्प्लीटनेस फील हो रहा होता है। तब जब आप इस चीज को बोल रहे होते हैं अपने मैसेज के थ्रू या अपनी कॉल के थ्रू, तो वो जो पर्सन है आपके वो डेफिनेटली इस चीज को समझते हैं, वो जानते हैं कि आप बुरा फील कर रहे हो, लेकिन उनको ये भी पता है कि वो बहुत सारी चीजें आपके लिए कर सकते हैं और आपके मन में भी उनके साथ अच्छा समय गुजारने का है कि भाई यार टाइम स्पेंड कर लो मेरे साथ, कॉल पे बात कर लो, मैसेज कर लो, या फिर मुझे मिल लो, या मेरे साथ बात, मतलब जो भी है वट एवर, एक कनेक्शन की जो एक फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग आप के अंदर भी होती है और इनके अंदर भी होती है। उस फीलिंग के साथ ये पर्सन जीना चाहते हैं डेफिनेटली। यहां पर ये भी उनको पता है कि इवन आपको भी पता है कि अगर ये पर्सन मुझसे थोड़ी देर बात कर ले तो मैं तो जग जीत जाऊं, ऐसा आपको फील होता है। लेकिन क्या अब जब दुखी हो रहे हो तुम, जब आप परेशान हो रहे हो और वो आपको बात नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वो ऐसा फील करते हैं कि क्या करके आप तक पहुंचा जाए। डेफिनेटली उनको इस चीज की फिक्र होती है, वो चाहते हैं, वो अपने एफर्ट्स भी दे रहे होते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ है कि आप थोड़ा एक्सपेंड कर देते हो चीजों को, आप थोड़ा सा बढ़ा देते हो चीजों को। आप क्या करते हो कि चीजें ऐसी हो जाए, या लंबा चौड़ा एक एक टाइम हो, आपको टाइम भी दे दिया था ना, तो आप अपनी मेन बातें भूल जाते हैं, और उनसे आपको याद ही नहीं रहता कि आपको उनसे एक्चुअली में कहना क्या था, और जो आप कहना चाह रहे होते तो वहां से वो जो जवाब मिलता है वो आपको सेटिस्फाई कर देता, तो वो 2-3 मिनट में आप एक चीज को जाते हैं, चलो ठीक है ये कोई मुद्दा ही नहीं था। लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज ये दिख रही है कि जब वो पर्सन बार बार आप इस चीज को फील करते हो, लेकिन आप इस चीज को फील कर रहे हो कि आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको जो कनेक्शन चाहिए, वो कंप्लीटनेस चाहिए, वो नहीं दे रहा है। वो देते तो हैं लेकिन आप उस चीज को, जैसे आपकी डिमांड ज्यादा है ऐसा आपको लगता है। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि आपकी लाइफ में कई सारे एक्सर्शंस हैं, कई सारे चीजें हैं जो आपको दिखाई देते हैं। आपको लगता है यार मेरी लाइफ में ये है, वो है, ये पर्सन मुझे परेशान कर रहा है, मेरे जॉब में ये परेशानी है, मेरे घर में ये परेशानी है, मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत है। जब आप ऐसे सोचते हो तो वो चीजें आपको दिख रही होती हैं। अब वही सब चीजें आप उस व्यक्ति को बोलते हो, बताना चाह रहे हो, आपको लगता है ये व्यक्ति जैसे मेरी चीजों को सुन के वो सिंपैथाइज हो, वो दुखी हो, द्रवित हो। लेकिन देखो वो चीजें, वो उसको द्रवित होना, सिंपैथाइज होना वो कर देते हैं। उनको भी पता है कि देखो मुझे ये, मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन टाइम के साथ और आपके एफर्ट्स के साथ होंगे, ठीक है।
कहीं ना कहीं चीजें टाइम से ही सॉल्व होती हैं, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो वाली चीज उन्हें पता है, उन्हें लगता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, जैसे जैसे चीजें, तो वो अपने आप ही चीजें ठीक हो जाएंगी। उनको ये लगता है समय उस चीज के ऊपर काम कर देगा और आपको सिर्फ वर्क करना है। लेकिन अब ये है कि उनके पास भी तो दुनिया भर के काम है, उनके भी लाइफ में झंझटें हैं, काम है, परेशानियां हैं, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जब वो पर्सन आपके लिए ये सारी चीजें बोल रहे होते हैं, आप तो उनसे बोल देते हो कभी कभी, लेकिन वो अपनी ये बातें नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि अगर उन्होंने भी अपनी वही सब चीजें आपके सामने रख दी तो उनको लगता है जो उनका एक पावरफुल फ्रेम है जिसकी वजह से आप उनसे बोल पा रहे हो, आप उन्हें कहीं ना कहीं पावरफुल पर्सन की तरह देख रहे होते हो। आप अपनी तकलीफें उनसे इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपको लगता है ये थोड़े ज्यादा समझदार है, मैच्योर है, अंडरस्टैंड करेंगे, इमोशनली इसको सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। तो जो वो आपके मन में वो भाव चल रहा होता है ना, वो भाव वो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनको लगता है जो मेरी परेशानियां हैं, जो मेरी दुश्वारियां हैं, मैं उनको आपसे नहीं कह सकता हूं, नहीं कह सकती हूं, क्योंकि मेरी लाइफ में भी वैसी ही कुछ चीजें हैं। अगर वो कह देते हैं तो क्या होता है, आपको लगता है लो ये तो मेरी अपनी कहानी लेके बैठ गए, अपनी बातें करने लग गए, तो वो चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी। और हो सकता है ऐसा हुआ भी है एक दो बार, उन्होंने इस चीज को भांप लिया है, वो इस चीज को समझ गए कि आप उनको एक मैजिशियन की तरह फील करते हो। आप चाहते हो कि बस वो गिली गिली छू करके वो सारे काम मेरे हो जाए, तो वो वाला काम आप चाह रहे हो, लेकिन वो चीज हो पाना मुश्किल है क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं। उनको पता है लाइफ में कि एफर्ट्स लगते हैं, ये पर्सन खुद एफर्ट्स लगा लगा के काम कर रहे हैं। देखो इनकी लाइफ में देखा जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम हैं, जैसे आपकी में है वैसे ही उनके में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा अब 24 घंटे आपके सामने अवेलेबल रहे। जो इनकी दिक्कतें हैं, जो इनकी परेशानियां हैं, जो इनके सपने हैं, जो इनके गोल्स हैं लाइफ के, वो भी इनको करने हैं। उन सब के बीच में ये पर्सन आपके लिए भी वक्त निकालते हैं। हाँ वो है कि अब इनको ये आपसे अपनी डिस्कस नहीं करते हैं बातें, तो वही चीज है कि आपको पता नहीं रहती, या हो सकता है पता रहती हैं तो भी आप उसको चूंकि फील नहीं कर रहे होते ना, तो इसलिए आपको ये चीज समझ नहीं आती है। तो उनको ये चीज समझ में आती है कि बिकॉज आप इस चीज को फील नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको उस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो वाली बात है कि आप उसको दूसरी तरह से देख रहे होते हो। लेकिन इनके अंदर देखो बदलाव है, ये आपके लिए समय दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, इनको पता है टाइम के साथ सारी चीजें सही हो जाएंगी। तो जो भी सिचुएशन है इनको लगता है कि मैं स्टक हूं। कई चीजों के लिए तो ये स्टक रहते हैं, कई चीजों के लिए तो उनको लगता है कि आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो वहां तो वो हेल्प कर देते हैं इमोशनली या जो भी किसी भी तरह से जो आपकी हेल्प करनी है। पर कहीं ना कहीं ये खुद भी अपनी दुश्वारियों से घिरे। कभी बैठ के पूछना उस व्यक्ति से जिसके बारे में ये रीडिंग देख रहे हो कि तुम्हारी लाइफ में क्या चलता है, आखिर पूरा दिन किस तरह से गुजारते हैं आप। देखो 10-12 लोगों की बात मैं यहाँ नहीं करूंगी, हो सकता है वो बहुत मजे से रह रहे हो, ये आपकी दृष्टि में हो, क्या है एसी चला लिया, टीवी देख रहे हैं, इंटरनेट पर स्क्रोलिंग कर रहे हैं, बट आपके बारे में नहीं देख, मुझसे बात करने के लिए वक्त नहीं है। उस सब के पीछे का भी कोई रीजन है, कोई कारण है, वो कारण जानने की जरूरत है आपको भी। ठीक है, हम किसी भी व्यक्ति को निर्णय तो दे देते हैं, भाई तू खराब है, तू मुझे फोन ही नहीं कर रहा, कॉल क्यों नहीं कर रहा, क्या कारण है, वो कारण होगा कुछ उनका, वो कारण भी आप जाने, ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो यहाँ जो पर्सन है ये दिख रहा है कि भाई उसको भी पता है, बट वो यही सोचता है कि ये टाइम के साथ चीजें ठीक होंगी, तो हमको वक्त देना ही पड़ेगा, हमको थोड़ा सा टाइम लेना ही पड़ेगा, तब जा करके चीजें हमारे लिए ठीक हो पाएंगी, उसके पहले ठीक नहीं हो पाएंगी। ठीक है, ये सारी चीजें चल रही। कुछ और हम यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं, एंजेलिक गाइडेंस हमें क्या मिल रहा है इस सिचुएशन में। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए और बताएंगे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं या उनके लिए क्या गाइडेंस रहेगी। मैनिफेस्टेशन, अपॉर्चुनिटीज एंड चेंज। देखिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड के साथ शुरुआत हुई है मैनिफेस्टेशन की। एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स, बहुत बढ़िया। एंड फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, ये सबसे बड़ी बात है, आपको फॉरगिव करना आना चाहिए, अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। हम जब ये सोचते सारी दिक्कतें दुश्वारियां मेरे लिए है तो चीजें गड़बड़ होने लगती। जब हमको पता है कि हर इंसान अपनी अपनी कहानी, अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ झेल रहा है, जी रहा है, कि इतना आसान थोड़ी ना है। अगर तुम सब चीजें निपटा लोगे तो फिर तुम किस लिए हो यहाँ पे। ईश्वर ने आपको जो भेजा है लिमिटेड समय के लिए, वो उसमें आपको कुछ कर्मा है आपके जो भुगतने, खत्म करने, पर हम नया बना लेते, वो एक अलग चीज है। बट यही है कि हम उस सिचुएशन को उस तरह से फील नहीं करना चाहते। सो डेफिनेटली ये पर्सन उसी तरीके की सोच के साथ में यहाँ पर है। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है,
ये पर्सन आपके साथ जीवन के हर खुशियों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप भी मैनिफेस्ट करिए। देखो, इनको पता है जीवन कैसे जिया जाता है। ये पर्सन जिसके भी साथ आप जा रहे हो ना, ये पर्सन भले आपसे एज में छोटे बड़े हो या आपके बराबरी में हो, लेकिन इनको जीवन का अनुभव बड़ा है, इनको लाइफ का अनुभव बहुत है। इन्होंने जीवन को बहुत जल्दी से अंडरस्टैंड कर लिया था, बहुत जल्दी इनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी, ठीक है। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी ने इनको मैच्योर बना दिया, इनको अंडरस्टैंडिंग बना दिया। इनकी लाइफ भी डिफिकल्ट है, इट्स नॉट इजी। इसको आप आसान मत समझिए। ये आपके साथ प्यार से आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये जीवन इनका बहुत मजे से गुजर रहा है। ये परेशान हो सकते हैं, बट ये परेशानी कहाँ है, कैसी है, कितनी है, किस तरीके की है, वो एक अलग किस्सा है। तो वो भी हमें समझना होगा, वो भी हमें जानना होगा। अपॉर्चुनिटीज एंड चेंजेस एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स का कार्ड भी यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों को ही समझना होगा, आप दोनों को ही अंडरस्टैंड करना होगा कि सिर्फ आपकी ही लाइफ में परेशानी नहीं है, अगला इंसान भी दुखी हो सकता है। कभी जानने की कोशिश की है, या आप कहोगे वो तो बताते ही नहीं है, वो तो बताती ही नहीं है, तो हो सकता है कि वो सोचते हो यार तुम पैसे परेशान हो, मैं क्या ही बताऊं तुम्हें। तो हमेशा अपना रोना लेकर मत बैठा करो, हमेशा दूसरों को भी सुना करो, अंडरस्टैंड करो, पहले दूसरे को सुन लिया करो। कभी कभी अपना बोलने के पहले हम हमेशा रील्स पर चलते हैं, रील्स पर मत चला करो, जीवन पे चला करो, रियल में रहा करो। रील्स पे रहोगे ना तो ऐसी दिक्कतें आएंगी लाइफ में तुम्हारे। रील्स को फोन के अंदर तक देखो और उसको वहीं भूल जाओ, रियल में रहो। जीवन तुम्हारे साथ जो दे रहा है तुमको, वैसा ही उसका भी होगा, उसके भी जीवन में कठिनाई होंगी। वो कैसे उन सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, आपको क्या पता। आप अपनी चीजों को लेकर रो रहे हो, आप उस पर ब्लेम कर रहे हो, लेकिन हर वक्त हर चीज एक जैसी नहीं होती। हो सकता तुम बहुत फ्री हो, उसके पास वक्त ना हो, या तुम इतना बिजी हो कि उसके पास वक्त है बट वो तुम्हारे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। बहुत सारी चीजें हो सकती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड एक्चुअली में, बजाय कि हम सीधा एक उस पर पहुंच जाएंगे यार ये तो बेकार इंसान है, उसको जज कर दिया आपने, बेकार इंसान बना दिया और खुद को अच्छा बना दिया। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। सो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पे क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा लव 1111, जजमेंट 1111 और अंडरस्टैंडिंग 1111, जो आपको ठीक लगे वो लिखिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आप अगर सीखना चाहते हैं ऑनलाइन टैरो कार्ड रीडिंग को, तो उसके लिए भी आप मुझे लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरी दूसरी चैनल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।